अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों बार दरूद सलाम हमारे आका व मौला, हमारे सरदार, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत अतहार पर और आपके तमाम सहाबा इकराम पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम राना हैदर अदरीस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल हसन दुआ खाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको हमारे शोज़, हमारे इंटरव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारे शो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज मैं जिस बीमारी पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इंतहाई भयानक किस्म की बीमारी, जिसकी वजह से तमाम जिस्म जो है वो नकारा मफलूज होकर रह जाता है। ये बीमारी ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कॉमन पाई जा रही है। बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन, मर्द हजरात, बूढ़ों में ये बीमारी स्पेशली तौर पर पाई जा रही है। वो कहते हैं ना, मैदा तंदुरुस्त तो सब कुछ तंदुरुस्त। तो आज हम मैदे के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह मैदा ख़राब हो जाता है, ख़राब मैदे की क्या इलामात है, क्या वजूहात है, हम कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि हम अपने स्टोमिक को जो है वो बचा सकें। इसके अलावा आखिर पर हम आपको इलाज बताएंगे कि अल्लाह के हुक्म से कि किस तरह आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते 10 दिन में आप मैदे के मूजी मर्द से जो है वो छुटकारा पालेंगे। तो सबसे पहले ख़राब मैदा की वजूहात क्या हैं, उनके अवामिल क्या हैं, उनकी इलामात क्या हैं। सबसे पहले ये होता है कि मैदे के अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं बारीक, उनकी पंपिंग जो होती है वो कम हो जाती है। मैदे के आंतों के अंदर जो है वो क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से मैदे की शरियानें बंद हो जाती हैं या फूल जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले सर में दर्द शुरू हो जाता है, गला खुश्क होना शुरू हो जाता है, सीने की नाली के अंदर जलन शुरू हो जाती है। और इसके अलावा खुराक की नाली में बंदा जब खाना डायग्नोस करता है तो खाना नीचे जाता नहीं बल्कि निज़ाम को डायग्नोज करने से पहले पहले खाना जो है वो खुद कह की शक्ल में, उल्टी की शक्ल में बाहर आ जाता है। इसके अलावा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और मरीज़ के जिस्म में शदीद दर्दें बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। मरीज़ का कुव्वत हाफ़ज़ा ख़राब हो जाता है और इसके अलावा मरीज़ को भूख नहीं लगती, चेहरे का रंग जर्द हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सीने के अंदर दर्द, जलन और चुभन का एहसास होता है, बार बार उल्टी और कै आने को दिल करता है। मरीज़ के मैदे के अंदर गैस, तबखीर, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मरीज़ चिड़चिड़ेपन का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मरीज़ का पेट जो है वो फूल जाता है क्योंकि जब भूख लगती नहीं, जब थोड़ा बहुत खाता भी है तो पेट फूल जाता है क्योंकि बादी गैसेस का अखराज होता नहीं है, पेट फूल कर फाड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मरीज़ जो होता है गुस्से का, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, तबीयत बोझल रहती है और ख़ास तौर पर सर में, पट्ठों में शदीद एक किस्म का खिंचाव जो है वो हर वक्त मुसल्लत मरीज़ के सर पर रहता है। इसके अलावा भूख लगती नहीं, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, मरीज़ की पाँव में और टांगों में शदीद दर्द होता है, खिंचाव होता है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। बाज़ मरीज़ शिकायत करते हैं कि सीने में जलन होती है, खुराक की नाली में भी जलन होती है, हाथ पाँव सड़ना शुरू हो जाते हैं। ये ख़राब मैदे होने की जो है वो इलामात कहलाती हैं। लोग समझते हैं, बेचारे जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जो अनपढ़ जाहल जो लोग होते हैं, वो समझते हैं कि खुदा ना खास्ता पता नहीं हम पर काला जादू हो गया है या हम पर कोई वार कर दिया गया है जिसकी वजह से जो है वो हम इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। तो वो परेशान ना हो, वो इन चीज़ों से अपने जहन को बाहर निकालें क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो किसी काले जादू की तरफ का इशारा नहीं कर रही बल्कि आपके मैदे के मसाइल का आपको बता रही हैं। तो कोशिश करें, अगर आपको इन मसाइल का आप लोग शिकार हैं तो एक बार अल हसन दुआ खाना रजिस्टर्ड नर्स, मंडी क्वार्टर मोड़, समुंदी रोड, फैसलाबाद हमारे इंस्टीट्यूट पर लाजमी तशरीफ़ लाएं। अपनी डायग्नोजेशन करवा कर इलाज तशखीस के मुताबिक अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके मैदे से मुतल्लिका जितनी भी जुमला अमराज है वो ठीक हो जाएंगी। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं, अनासर है जिसकी वजह से आपका मैदा ख़राब हो सकता है। फार्म में मुर्गी का जो कसरत से इस्तेमाल करते हैं, आज का न्यू जनरेशन जो है वो जंक्स फूड का बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल करती है, गैर मसनूई प्रोडक्ट्स जिसमें अननेचुरल
जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे ये फजूल किस्म के दूध डब्बे के बने हुए दूध होते हैं, इसके अलावा मायोनीज केचप का बेजा इस्तेमाल, तेज मिर्च मसालों का इस्तेमाल, और इसके अलावा स्पेशली जो लोग बैंगन का, मसूर की दाल का, चनों की दाल का इस्तेमाल करते हैं, बड़े गोश्त का मतवातर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी, पान, तंबाकू, नस्वार, सिगरेट का जो बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो जो एनर्जी जो ड्रिंक्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी का। इसके अलावा आजकल की न्यू जनरेशन जो टीन एज बच्चे होते हैं वो तरह तरह के मुख्तलिफ तरह की मसनूआत को, मसनूई मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं। वो शुरू से ही मैदे का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन का, आगे जाके एंग्जाइटी का, टेंशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा वो मेरे भाई लोग जो पानी का मुसलसल इस्तेमाल नहीं करते, जो गोश्त का मुतवातर इस्तेमाल करते हैं अपनी सब्जियों में, दालों का, अपनी खुराक में जो है वो सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते। कोशिश करें अब पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें। अब तो मौसम गर्मा आ रहा है तो कोशिश करें इनमें दही की चटनी का, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गोश्त की बजाय अगर आपको गोश्त बहुत पसंद है तो दालों में और सब्जियों में गोश्त इस्तेमाल करें। चावलों का अक्सरियत से इस्तेमाल करना छोड़ दें, अंडों का इस्तेमाल कम कर दें। अपनी ग़िज़ा में सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का लाजमी जो है वो इन्हसार कीजिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और कैल्शियम पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो पाया जाता है, जो ना सिर्फ आपके बालों को, आपकी हेल्थ को, आपके जिस्म के अज़ा को मजबूत करता है, बल्कि आपके मैदे को भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इन चीज़ों से कोशिश करें, अवॉइड करें। और आखिर पर कोशिश करें रोज़ाना अपनी खुराक में जो है वो दही का इस्तेमाल जारी रखें, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल जारी रखें, कच्ची जो है वो सब्जियों का और सलाद का, खीरों का, मूली का और लीमू का, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल जारी रखें। अपनी खुराक के अलावा पानी का कम से कम 14 से 16 गिलास लाजमी पानी का इस्तेमाल करें। निहार मुँह चाय पीने से गुरेज करें, सिगरेट नोशी से गुरेज करें। अपने दस्तरखान को जो है वो फजूल किस्म की मसनूआत, मसनूई प्रोडक्ट से दूर रखें, एनर्जी ड्रिंक से दूर रखें, मंशियात से दूर रखें। अल्लाह के हुक्म से अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक अपने मैदे की बीमारी में जो है वो रिफ्लेक्शन रिलीफ जो है वो लाजमी कर देंगे। इसके बाद वो मेरे भाई लोग जो तकरीबन 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 1 साल से जो है वो मैदे जैसी मुहलक बीमारी का अमराज है, शिकार है, परेशान है, स्टीरॉइड्स मेडिसिन इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, अपने जिस्म को नकारा बना चुके हैं, अब और मज़ीद परेशान होकर महरूम हो गए हैं, तो वो अब परेशान मत हों। अल हसन दुआ खाना पर लाजमी विज़िट कीजिए। पाकिस्तान भर में हमारी कोई ब्रांच नहीं, फैसलाबाद में हमारा वाहिद अदारा है अल हसन दुआ खाना, नज़द मंडी क्वार्टर मोड़, समुंदी रोड, फैसलाबाद। यहाँ पर आइए। अगर आप ख़वातीन भी इन बीमारियों का शिकार है वो अपने महरम के साथ आ सकती हैं। अगर मर्द इन बीमारियों का शिकार है वो लाजमी एक बार आए, अपने मिजाज के मुवाफिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। स्टीरॉइड से पाक अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल फार्मूलेटेड मेडिसिन हम जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं अल्लाह के हुक्म से। चाहे मैदे का मसला 20 साल का है, 25 साल का है, 10 साल का है, अल्लाह के हुक्म से 7 से 10 योम के अंदर अंदर आप जो है वो मैदे के मूजी जितनी भी अमराज हैं उनसे छुटकारा पा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में खुश व खरम और तंदुरुस्त रहेंगे। और इसके अलावा अगर मैदे जैसी आप मज़ीद मुहलक बीमारियों का शिकार है जो आगे जाकर डिज़ास्टर बन सकती हैं, जैसे आगे जाकर आप सेक्सुअल जो है वो डिसफंक्शन का शिकार हो सकते हैं, इसके अलावा बवासीर का शिकार हो सकते हैं, कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं, गुर्दों की बीमारी का शिकार, ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियों, दिल की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। एक बार लाजमी अल हसन दुआ खाना से मुतल्लिका मेडिसिन इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 7 से 10 योम के मुसलसल कोर्स के इस्तेमाल से अल्लाह के हुक्म से जितनी भी खराबियाँ मैदे की आपके अंदर हैं वो सारी इंशाअल्लाह सबमिट हो जाएंगी। आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल तंदुरुस्त और कामयाब होंगे। तो हमारा एड्रेस समात फरमा लीजिए 0300661662 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर है। वो हमारे बहन भाई लोग जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान भर से बाहर हैं या पाकिस्तान के अंदर रहकर दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, आ नहीं सकते, वो भी जो है वो इस शो को देखकर बजरिया पार्सल जो है वो इस फ़ोन के ज़रिए 0300661662 के ज़रिए जो है वो अपना पार्सल विद मनी बैग गारंटी
गारंटी के साथ मैदे का जो है आप मंगवा सकते हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से मैदे से मुतल्लिक़ आपके जितने भी अमराज़ हैं वो ठीक हो जाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी मुतवाज़िन ग़िज़ा का ख़्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख़्याल रखिए, मुल्क पाकिस्तान का ख़्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।